स्कॉर्पियो, हाय, स्वागत है आपका आपकी वीकली एनर्जी रीडिंग में। ये जो नया वीक हमारे लिए आ रहा है, इसमें कौन सी ऊर्जा आपके इर्द गिर्द रहेगी, हम आपकी रीडिंग में देखने की कोशिश करेंगे। ये रीडिंग आपके सन, मून, राइजिंग और नॉर्थ नोड के लिए है। कृपया करके एक बार डिस्क्रिप्शन बॉक्स को ज़रूर देखिएगा, उसमें आपको सारी इन्फॉर्मेशन मिल जाएगी। ठीक है, तो चलिए शफल कर लेते हैं स्कॉर्पियो वृश्चिक राशि के लिए। थैंक यू वेरी मच। Scorpio, वृश्चिक राशि। One more time, please. And शून्य, perfect. Thank you. Thank you very much. Okay, हमारे पास है यहाँ पर 7 of Swords. यहाँ पर है Knight of Wands. Strength. अगर कोई भी इम्पॉर्टेंट काम है आपका और आप नर्वस फील कर रहे हो स्कॉर्पियो कि इस हफ्ते मुझे ये काम करना है और पता नहीं मैं रेडी हूँ कि नहीं हूँ, डरिए मत, आप पूरे तरीके से रेडी हैं। ये 7 ऑफ सोर्ड्स सिर्फ एक एक ईगो की वो नर्वसनेस है ये सिर्फ, और ये नर्वसनेस ईगोइक हो सकती है या फिर किसी का प्रेशर भी हो सकता है, लोगों का, आपके जो एनर्जी वेब में लोग हैं उनकी ऊर्जा भी हो सकती है। माने कि अगर आप एक HSP हैं तो कभी कभी दूसरों की ऊर्जा भी हमें प्रभावित करती है, राइट। तो ये मुझे कोई ऑनेस्ट एनर्जी नहीं लग रही, मुझे ऐसा लग रहा है कि सिर्फ एक दिमाग की उपज या किसी की एनर्जी का इफेक्ट है आपके ऊपर और इस वजह से आप थोड़ा सा नर्वस महसूस कर रहे हो, लेकिन हकीकत में आप पूरे तरीके से इस डिसीजन को, इस काम को करने में सक्षम हो। ठीक है, तो अपने ऊपर डाउट नहीं करना है स्कॉर्पियो। आप जो भी एक्शन लेना चाहते हैं डेफिनेटली लीजिएगा। यहाँ पर मुझे उससे बहुत पॉजिटिव रिजल्ट्स भी आते हुए आपके लिए दिख रहे हैं। किंग ऑफ वॉन्ड्स है हमारे पास, स्ट्रेंथ है, ये आपकी इनर स्ट्रेंथ है। कहीं ना कहीं ये ऊर्जा इस वजह से भी हावी हो सकती है क्योंकि आप इसको भूल रहे हो। ये नहीं भूलना, अपनी ताकत को कभी भी नहीं भूलना। अगर कुछ ऐसे लोग भी हैं आपके इर्द गिर्द, आपके एनवायरनमेंट में, जो आपसे ये कहते हैं कि आपकी तुलना करते हैं, मान लीजिए आपको बहुत हर जगह जज करते हैं कि उसको देखो वो कैसे है, तुम कैसे हो, अगर तुलना भी हो रही है आपकी बहुत ज़्यादा, तो कहीं ना कहीं आपको खुद को ये रियलाइज़ करवाने की ज़रूरत है कि नहीं, ये जो तुलना की जा रही है झूठी है। मेरे अपने गुण हैं, सामने वाले के अपने गुण हैं। अगर मेरे में खामियां हैं तो किसी और जो दूसरा शख्स है उसमें भी कोई ना कोई खामियां ज़रूर होंगी। ठीक है, लेकिन खुद को किसी से भी कम नहीं आंकना है अपने आप को। यहाँ पर है 5 ऑफ पेंटिकल्स, 4 ऑफ पेंटिकल्स। आई थिंक आप यहाँ पर अपने फाइनेंसेस को सुधार करने के लिए कोई डिसीजन लेना चाहते हैं या कोई ऐसा एक्शन जो कि आपको लैक मेंटालिटी से, या फिर आपकी जो सेविंग्स अकाउंट है, मान लीजिए अगर नेगेटिव में चल रहा है तो आप उसको पॉजिटिव करना चाहते हो। तो यहाँ पर मुझे ऐसी ऊर्जा लग रही है कि फाइनेंसेस के रिगार्डिंग कोई इंपॉर्टेंट जो है डिसीजन लिया जा सकता है। यहाँ पर है 8 ऑफ पेंटिकल्स और यहाँ पर है 2 ऑफ सोर्ड्स। स्कॉर्पियो, ये हफ्ता कहीं ना कहीं आपको तैयार भी कर रहा है इस अप्रैल महीने के लिए। हमने अप्रैल की जो मंथली रीडिंग हमने की है स्कॉर्पियो की, उसमें देखा है कि ये महीना काफ़ी इंटेंस है स्कॉर्पियो के लिए। तो आई थिंक ये हफ्ता कहीं ना कहीं उस नए महीने की तैयारी भी है जहाँ पर आपको है कि हाँ, इस महीने में जो हुआ सो हुआ, लेकिन अब ये जो आने वाला नया मंथ है मेरे लिए, मैं इसमें क्या क्या कर सकता हूँ, मुझे किन किन बातों का ध्यान रखना है, मेरी बाउंड्रीज क्या हैं, मेरे प्लान्स क्या हैं। अगर मैं अपनी स्पिरिचुअल टीम के साथ भी काम कर रहा हूँ तो मैं कैसे उनके मैसेजेस को और क्लियरली सुन सकता हूँ। यहाँ पर और इस कार्ड में यही सीन चल रहा है, जैसे आपके स्पिरिट गाइड्स, आपकी स्पिरिचुअल टीम आपको बार बार मैसेजेस, साइंस भेज रहे हैं। रंग भी हो सकते हैं कुछ लोगों के लिए कि आपको एक स्पेसिफिक रंग बहुत अच्छा लगने लगा है इन दिनों, ये भी एक संकेत है कि आपको कोई ना कोई इंपॉर्टेंट मैसेज उस रंग के थ्रू आपके स्पिरिट गाइड आपको दे रहे हैं। ठीक है, तो यहाँ पर ये हफ्ता तैयारी है इस नए मंथ के लिए, और कहीं ना कहीं यहाँ पर आपके फाइनेंसेस से मुझे इस हफ्ते में काफ़ी सुधार होता हुआ दिख रहा है। उसका रीज़न मुझे वो वही बता रहे हैं कि आप एक्शन ले रहे हो, आप किरत कर रहे हो, आप काम कर रहे हो, आप कर्म कर रहे हो, और क्योंकि जो लोग कर्म करते हैं उनको फल अवश्य मिलता है, इस वजह से आपके लिए भी मुझे यहाँ पर रिवॉर्ड्स जो है वो मैनिफेस्ट होते हुए नजर आ रहे हैं। 8 ऑफ पेंटिकल्स भी मैनिफेस्टेशन का ही कार्ड माना जाता है, क्योंकि इसमें हम ये सोच कर नहीं कि हमें कितने रिवॉर्ड्स मिलेंगे, हम कर्म करें, हम सिर्फ कर्म कर रहे हैं, हमने सिर्फ अपनी इंटेंशन को लगाया है। कर्म करना माने इंटेंशन है ना, तो यहाँ पर हम सरेंडर करके कि हाँ, जो मैंने कर्म किया है उसके रिवॉर्ड्स मुझे मिलेंगे।
तो यह उसकी मैनिफेस्टेशन है। यहाँ पर ये जो इंद्रधनुष की ऊर्जा, जिस तरीके से ये पेंटिकल्स बना रहे हैं, तो यहाँ पर डेफिनेटली स्कॉर्पियो करियर के लिहाज से ये अच्छा रहेगा। कहीं ना कहीं मून साइकिल्स की ऊर्जा है यहाँ पर इस 8 ऑफ पेंटिकल्स में। तो शायद आप में से कुछ लोगों को न्यू मून या फुल मून के साथ काम करने की ज़रूरत है। अगले महीने के लिए भी ये कुछ लोगों के लिए मैसेज हो सकता है कि वो थोड़ा इंटेंस कम रहेगा। अगर आप मून की ऊर्जा के साथ, मून के चंद्रदेव की अगर आप कोई प्रेयर भी कर सकते हैं तो मैं वो भी आपको रिकमेंड करूँगी। हालांकि आपको अगर नहीं करना है तो कोई बात नहीं, ये मैसेज किसी और के लिए छोड़ दीजिए, ठीक है। तो यहाँ पर मुझे ऐसा लग रहा है, और इसके साथ साथ मुझे ये भी लग रहा है कि किसी के साथ बहुत ही पैशनेट कॉन्वर्सेशन हो सकती है, कम्युनिकेशन है यहाँ पर जो कि बहुत पैशन से भरी हुई है, बहुत ही रोमांस से भरी हुई है। ये जो शख्स है ये आपको जैसे बहुत पसंद करता है या फिर आप इस शख्स को बहुत पसंद करते हैं। पॉसिबल है कि ये कोई फायर साइन हो सकता है आई थिंक। लेकिन इस शख्स की जो मेन इंटेंशन है वो जैसे मुझे बहुत ही सेक्सुअल एनर्जी मिल रही है। मुझे इसे पैशन तो दिख रहा है, रोमांस तो दिख रहा है, लेकिन वो जो वो जो सोल यूनियन जो कि दूर भी अगर हम रहें तब भी पास है, मुझे ऐसे भाव मिसिंग लग रहे हैं। मुझे ऐसा लग रहा है कि सिर्फ मटीरियल यहाँ इन दोनों कार्ड्स को अगर मिलाकर देखें तो ये डेविल की ऊर्जा बन जाती है। और डेविल जो है वो सेक्सुअल एनर्जीज़ के बारे में, मटीरियल चीज़ों के बारे में है, सोल के बारे में, हार्ट चक्र के बारे में वो कम होता है। तो यहाँ पर मुझे ऐसा ही लग रहा है कि कोई पैशनेट हो सकती है, कॉन्वर्सेशन पसंद करता है ये शख्स, लेकिन अब आपके ऊपर है कि आप इस कॉन्वर्सेशन को कैसे देख रहे हैं या कैसे करना चाहते हैं। लेकिन यहाँ पर कुछ लोगों के लिए कॉन्वर्सेशन है, ठीक है। इसके साथ साथ मुझे ये भी लग रहा है कि यहाँ पर आपको पॉसिबल है कि इस हफ्ते अगर आपको सपने आए तो उसमें वो कीज़ आपको दिखा सकते हैं, जैसे कीज़, चाबी। तो अगर ऐसा कुछ आपको नज़र आता है सपने में तो वो एक संकेत होगा कि आपको सोल्यूशन दिया जा रहा है। इस करंट सिचुएशन में आपकी जो सबसे बड़ी प्रॉब्लम है, ये की उसका एक सिंबल है कि आपका उस प्रॉब्लम का सल्यूशन दिया जा रहा है। तो कहीं ना कहीं आपको राहत की सांस भी महसूस हो सकती है इस हफ्ते, क्योंकि सल्यूशंस मुझे आपकी तरफ आते हुए दिख रहे हैं। आई थिंक कहीं ना कहीं आप में से कुछ लोगों को अपने कंफर्ट जोन से बाहर निकलने की ज़रूरत है। कंफर्ट जोन माने मैं ये नहीं कह रही हूँ कि आप कर नहीं रहे हो, कि आपको जो एक्शन लेना है वो आप कर नहीं रहे हो, लेकिन कहीं ना कहीं कुछ ऐसी चीज़ें हैं जो आपको बहुत पहले छोड़ देनी चाहिए थी करनी, लेकिन आप उसको फिर भी कंटिन्यू कर रहे हो। मान लीजिए आपका स्क्रीन टाइम, आपको खुद को पता है कि हाँ नाज, मुझे पता है कि स्क्रीन टाइम मुझे कम करना है, लेकिन वो अभी तक जारी है वो। तो यहाँ पर जैसे वो एक दोबारा से वो आपको रिमाइंड करवाया जा रहा है कि जो चीज़ें ठीक करने वाली हैं स्कॉर्पियो, अगर पहले नहीं की हैं तो इस हफ्ते में भी आप कर सकते हो। तो एक रिमाइंडर के तौर पर स्पिरिट आपको ये मैसेज दे रही है, ठीक है। आई थिंक ये पॉसिबल है कि आपसे कुछ लोग मिलने भी आए, आपके घर में भी काफ़ी गेस्ट आ सकते हैं, अनएक्सपेक्टेड भी कुछ गेस्ट आ सकते हैं। तो मेक श्योर वो जैसे वो कह रहे हैं कि आप तैयारी करके रखिए, आपकी पेंट्री में अच्छे से खाना होना चाहिए, पूरा ग्रॉसरी से भर के रखिए, या फिर अगर घर साफ़ करने वाला है तो वो तो कुछ ऐसी चीज़ें भी चल सकती हैं कुछ लोगों के जीवन में इस महीने, इस हफ्ते। आई थिंक कहीं ना कहीं स्कॉर्पियो बहुत एलियन वाइब्स नहीं होती, जैसे यहाँ पर इसके ऊपर जैसे वो देख रहे हो कैसे स्पॉटलाइट गिर रही है, जैसे वो एलियन वाइब्स कुछ ना कुछ आपकी डेस्टिनी को लेकर है गाइस। यहाँ पर जैसे उसके क्राउन चक्र के ऊपर छुरी है सबसे पहले उसे ऊर्जा, राइट। तो जैसे कुछ ना कुछ आपकी डेस्टिनी को लेकर है यहाँ पर। मैं इसको कंफर्म करना चाहूँगी, क्लैरिफाई करना चाहूँगी कि ये है क्या। जैसे बहुत एलियन वाइब्स, जैसे कोई स्टार सीड हो यहाँ पर और उसे पता चल रहा है कि हाँ मैं स्टार सीड हूँ, या फिर मैं अगर स्टार सीड आपको ऑलरेडी पता है तो वो आपको करना क्या है इस इनकारनेशन में, वो जैसे किसी को पता चल रहा है। तो कुछ इंटेंस मैसेजेस भी हो सकते हैं, अवेकनिंग जैसे हम कहते हैं। ओके, यहाँ पर है 10 ऑफ वॉन्ड्स। ओह स्कॉर्पियो, ओके, आप में से शायद कुछ लोग कह रहे हो कि नाज मुझे धरती पे रहना ही नहीं है। ओह माय गॉड, अगर आपके मन में सच में ऐसा कोई सवाल आया स्कॉर्पियो पिछले कुछ दिनों में कि नाज बस मुझे तो धरती पे रहना नहीं है, मेरा घर कहीं और है और मुझे कहीं और जाना है, तो आई थिंक वो कहीं ना कहीं वो एनर्जी यहाँ पर भी मुझे मिल रही है। वो कह रहे हैं कि दरअसल आप एक स्टार सीड हो,
दरअसल आप एक स्टार सीड हो, ये होम है, ये भूला भटका इंसान, इसे लग रहा है कि दर 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 बदर घूम रहा है धरती पर, लेकिन इसे ठिकाना नहीं मिल रहा। तो कहीं ना कहीं जैसे वो एलियन वाइब्स है यहाँ पर कि हाँ आप एक स्टार सीड हो, और कहीं ना कहीं उसकी वजह से भी आपको वो सब्र करने को कहा जाएगा कि क्योंकि आप एक स्टार सीड हो, लेकिन अभी आप एक ह्यूमन लाइफ को जी रहे हो, तो आपको एडजस्ट करना सीखना है। आपको सीखना है कि कैसे एक स्टार सीड होने के बावजूद या एक लाइट वर्कर होने के बावजूद मैं कैसे इस ह्यूमन लाइफ को भी अच्छे से जी सकता हूँ। मुझे हर वक्त ये सोचने की ज़रूरत नहीं है कि मैं गलत जगह पर हूँ। नहीं, आपकी ये जो इनकारनेशन है इसके भी मायने हैं। आपकी ये जो जन्म है इसको सार्थक कीजिए, इसको कोई ना कोई वजूद दीजिए। तो कहीं ना कहीं यहाँ पर आपके लाइफ पर्पस के रिगार्डिंग भी मुझे यहाँ पर एनर्जी मिल रही है। तो जो चीज़ें आपकी रूह को सुकून देती हैं, आपको एक्साइटमेंट से भरती हैं, तो उन एक्टिविटीज़ को भी इस हफ्ते में करने के लिए आपको कहा जा रहा है। लेट्स सी, थोड़े से और मैसेजेस देखते हैं स्कॉर्पियो के लिए। थैंक यू। ओके, 6 ऑफ पेंटिकल्स। याप, ये है ह्यूमैनिटेरियन एनर्जी स्कॉर्पियो। ये है ह्यूमैनिटेरियन वर्क, जहाँ पर हम दूसरों का भला करके कहीं ना कहीं अपने हार्ट चक्र को हील कर रहे होते हैं। दूसरों को तो मदद कर रहे हैं, लेकिन दूसरों से जो हमें दुआएं मिलती हैं उससे हमारे कर्म साफ होते हैं, उससे हमारे कर्म कटते हैं। आप समझ रहे हो मेरी बात को? तो यहाँ पर कहीं ना कहीं वो टच है, ह्यूमैनिटेरियन टच। आपको कुछ डोनेशंस करने का या किसी की सेवा करने का मौका मिल सकता है, तो ज़रूर उस चीज़ को कीजिएगा। यहाँ पर है टावर। मैंने कहा आपको कोई ना कोई अवेकनिंग है, जैसे यहाँ पर खास करके आप में से जो लोग अगेन स्टार सीड्स हो, लाइट वर्कर्स हो, आपके लिए इस हफ्ते में कोई ना कोई यूनिवर्स की तरफ से मैसेज है। गार्डियन एंजल्स भी हो सकते हैं आपके, जो आपको कह रहे हैं कि अरे ऐसा नहीं ऐसा है। कहानी का जैसे एक और पहलू आपको दिखाने की कोशिश की जा रही है। यहाँ पर पॉसिबल है कि आप में से कुछ लोगों के लिए कोई अतीत से भी वापस आए। यहाँ पर अगर आप किसी को मिस कर रहे हो, अगर किसी शख्स को, तो यहाँ पर कोई शख्स हो सकता है कि वापस भी है। और ये मुझे बहुत ही ऑनलाइन एक्टिविटी लग रही है, तो ऑनलाइन या फिर फ़ोन के थ्रू या किसी टेक्स्ट मैसेज के थ्रू ये शख्स आपके साथ कांटेक्ट कर सकता है। ठीक है। आप में से कुछ लोगों की बॉडी में पोटेशियम की कमी है गाइस, वो मुझे ऐसे दिखा रहे हैं कि आप में पोटेशियम की कमी है। तो आपको शायद वो चेकअप करवाने की ज़रूरत है, या फिर वो चीज़ें जो आपके इस कमी को ठीक करें या उसको दूर कर दे, इस प्रॉब्लम को, आपको उन चीज़ों का सेवन करने की ज़रूरत है। कोकोनट वाटर भी हो सकता है कुछ लोगों के लिए। आई डोंट नो और कौन सी चीज़ों में पोटेशियम ज़्यादा है, लेकिन आप जो भी आपके डॉक्टर हैं उनसे सलाह कीजिएगा। अगर आप में सच में कमी है पोटेशियम की, तो आपको उस कमी को ठीक करने की ज़रूरत है। मुझे वो नीले स्पॉट्स भी दिखा रहे हैं। अगर आपकी नब्ज़ जो है वो ज़्यादा बहुत गहरे रंग की भी है, तो ये भी कहीं ना कहीं एक संकेत है आपकी बॉडी का कि कुछ चल रहा है जो ठीक नहीं है आपकी बॉडी में, राइट। तो आपको डेफिनेटली वो चेकअप करवाने की ज़रूरत है। यहाँ पर है हमारे पास क्वीन ऑफ सोर्ड्स, वाओ, जजमेंट, और जस्टिस। ओह माय गॉड। ओके, जैसा मैंने आपको पहले कहा कि ह्यूमैनिटेरियन वर्क, दूसरों की मदद करके हम कहीं ना कहीं अपने कर्मों को काटते हैं, हमारे कर्म संवरते हैं, है ना। तो यहाँ पर ये एक्चुअल में बहुत स्ट्रॉन्ग मैसेज है। आप में से डेफिनेटली कुछ लोगों को पूजा पाठ, जो भी आपका स्पिरिचुअल रूटीन है, उसको फॉलो करने की ज़रूरत है। शायद आपने उसको भूल गए हो करना, या फिर आपने बहुत समय से उसको किया नहीं है। मेडिटेशन भी हो सकती है कुछ लोगों के लिए, क्योंकि यहाँ पर भी अवेकनिंग है, जैसे वेकअप कॉल। यहाँ पर कोई ना कोई इम्पॉर्टेंट न्यूज़ है आपके लिए स्कॉर्पियो, कोई ना कोई इम्पॉर्टेंट न्यूज़ यूनिवर्स की तरफ से, आपके यहाँ स्पिरिचुअल टीम की तरफ से, जो कि आपको बहुत ही फ्रीडम का एहसास करवाएगी। आपको लगेगा कि हाँ, अब मुझे बात समझ में आ गई नाज, मुझे पहले नहीं आई थी, लेकिन अब मुझे ये बात समझ में आ गई। तो कहीं ना कहीं आपको सतर्क रहने की बहुत ज़रूरत है, और सतर्क रहने में मेडिटेशन और ऑब्जर्वेशन, ये ऐसी एक्टिविटीज़ हैं जो हमारी सबसे ज़्यादा मदद करती हैं। तो मेडिटेशन ज़रूर कीजिएगा स्कॉर्पियो। बर्ड्स बहुत हैं यहाँ पर, तो फेदर फ्रेंड्स जो हैं आपके बर्ड्स हो सकते हैं, स्वान्स भी हो सकती हैं, कुछ भी फेदर फ्रेंड्स जिसको भी आप पसंद करते हैं, कबूतर हो सकते हैं, पिजन्स हो सकते हैं, कुछ भी, बटरफ्लाइज हो सकती हैं। तो यहाँ पर उनकी तरफ से भी कोई ना कोई संकेत है। फेदर्स, बेसिकली
फेदर्स भी अगर आपको नज़र आए इस हफ्ते तो उसको इस बात का संकेत मानिएगा कि हाँ आपको कुछ बताने की कोशिश की जा रही है, आपको और सतर्क रहना है, आपको और अटेंशन देनी है इस सिचुएशन को। ठीक है, तो यहाँ पर ऐसी गाइडेंस मुझे दिख रही है स्कॉर्पियो के लिए इस वीक के लिए। अगेन गाइज आई नो आपकी बहुत इंटेंस एनर्जी चल रही है। मंथ की जो आपकी रीडिंग आई थी वो भी कुछ ऐसी थी, यू नो। और ये वीकली रीडिंग आज मैं पहली रीडिंग रिकॉर्ड कर रही हूँ और ये भी बहुत इंटेंस एनर्जी है यहाँ पर। तो या आई होप कि आप इस ऊर्जा के साथ काम करेंगे स्कॉर्पियो, और आपके जो भी विचार हैं आप कमेंट सेक्शन में लिख सकते हो। मुझे बहुत अच्छा लगेगा आपके विचारों को रीड करके। और अब मैं चलती हूँ, बहुत जल्द मिलूंगी आपको आपकी नेक्स्ट रीडिंग में। तब तक के लिए गाइस बाय बाय।